सो एज वी वर डिस्कसिंग अबाउट के भाई हमें अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। अब इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले हमें अपने दिमाग को तैयार करना पड़ेगा इंग्लिश सीखने के लिए। अगर हम अपने दिमाग को तैयार कर लें इंग्लिश सीखने के लिए तो आसान होगा। जैसे अभी आपको डंबल उठाने हैं और डंबल उठाने के लिए आप डायरेक्टली डंबल उठाने लग जाओगे तो अगले दिन पेन होगा। उसके लिए हमें अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ चाहिए। उसके लिए अगर हम शुरुआत में पुशअप्स करते हैं, पुलअप्स करते हैं या कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जिससे हमारे हाथ मजबूत हो जाएं तो आसान होगा हमारे लिए डंबल को उठाना। इसी प्रकार इंग्लिश सीखने को लेकर सबसे पहले हम टेंस को याद करने लग जाते हैं या वर्ड मीनिंग्स अचानक से याद करने लग जाएंगे तो इससे होती है हमें प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि हमारे दिमाग के ऊपर आता है बर्डन, क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स हैं कमजोर। न्यूरॉन्स समझते हो आप लोग? न्यूरॉन्स क्या होते हैं? बॉडी नहीं, हमारे दिमाग की मसल्स जो होती हैं। जैसे हमारी बॉडी में सेल्स और मसल्स होती हैं, वैसे दिमाग की जो मसल्स होती हैं उनको न्यूरॉन्स कहा जाता है। न्यूरोलॉजिस्ट आपने सुना होगा, न्यूरो की दवाइयां आती हैं डॉक्टर्स के, भैया न्यूरो की प्रॉब्लम हो गई है, दिमाग से रिलेटेड जब प्रॉब्लम होती है उसको न्यूरो की प्रॉब्लम्स के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही तो होता है। हमें अपने दिमाग के न्यूरॉन्स को पहले मजबूत करना होगा। एक बार हमने उनको मजबूत कर लिया, अपने दिमाग के न्यूरॉन्स को सबसे पहले हमें मजबूत करना है, और एक बार हमने अपने न्यूरॉन्स को मजबूत कर लिया उसके बाद इंग्लिश सीखना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कोई भाषा काम कैसे करती है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो किसी भी भाषा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो 5 स्टेप्स में होकर हम उसको लेकर चलते हैं। सबसे पहली चीज़ किसी भाषा में होती है लिसनिंग। वो चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो, मराठी हो, या आप किसी भी क्षेत्र से आते हो, दुनिया के किसी भी क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ की जो मातृभाषा है उसको कोई व्यक्ति कैसे सीखता है। हम अपनी बात करें तो हमने हिंदी को कैसे सीखा, उसी के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ होती है कि हम भाषा को सुनना स्टार्ट करते हैं। 7-8 महीने की उम्र में हमारी हेयरिंग एबिलिटीज़ जो है वो बढ़ जाती हैं और भाषा को सबसे पहले हम सुनना स्टार्ट करते हैं। सुनने के बाद क्या करते हैं? जब हम भाषा को सुनने लग जाते हैं उसके बाद हम सोचना स्टार्ट करते हैं उस भाषा में, दिमाग में अपने सेंटेंसेस बनाते हैं। हमें पता नहीं रहता कि वो सेंटेंस गलत हैं या सही हैं, बस हम सेंटेंस बनाते हैं, ग्रामर का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। और उसके बाद फिर हम बोलना स्टार्ट करते हैं। शुरुआती दिनों में हम गलत बोलते हैं, सेंटेंसेस पूरे नहीं बना पाते हैं, हमें पानी पीना होता है। मैं कभी आपने बच्चे को नहीं देखा होगा कहते हुए कि भैया मैं पानी पीना चाहता हूँ, बच्चा कहता है मम्मी पानी। धीरे धीरे वो जब बड़ा होता है फिर सेंटेंसेस बनाना सीखता है और फिर सेंटेंसेस प्रॉपर बना लेता है। लेकिन जब बात आती है इंग्लिश की तो इंग्लिश में प्रॉब्लम ये होती है हमारे साथ कि हम चाहते हैं कि हम पहले ही दिन जब इंग्लिश सीखना स्टार्ट करें या 2-4 दिन के अंदर ही हमारे अंदर ड्रामेटिकल चेंजेस आ जाएं। बच्चा सुनना स्टार्ट करता है 7-8 महीने की उम्र में, बोलना स्टार्ट करता है 10-11 महीने की उम्र में। उसके बाद देखा जाए तो प्रॉपर तरीके से लिखने पढ़ने में उसको 4-5 साल और लग जाते हैं। लेकिन हम इन चीज़ों को समझना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि डायरेक्ट इंप्रूवमेंट्स हमारे अंदर आ जाएं, जो पॉसिबल है ही नहीं। डायरेक्ट इंप्रूवमेंट्स आप अपने अंदर नहीं ला सकते हो। सबसे पहली चीज़ है लिसनिंग। लिसनिंग के बाद हमें करनी होगी थिंकिंग, फिर करनी होगी स्पीकिंग, फिर अगली चीज़ जो हमारे पास आती है दैट इज रीडिंग और राइटिंग। अगर आप नोटिस करेंगे हिंदी को लेकर तो हिंदी में हमने लिसनिंग की है, थिंकिंग की है, स्पीकिंग की है, और ये तीनों चीज़ें स्कूल से बाहर हुई। उसके बाद जब आप स्कूल पहुंचे तब आपने लिखना पढ़ना सीखा। इंग्लिश ना आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? ना लिसनिंग हुई है, ना थिंकिंग हुई है, ना स्पीकिंग हुई है। डायरेक्ट हमें पेंसिल पकड़ा दी गई, कहा गया ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट लिखो। डायरेक्ट हमें लिखना पढ़ना सिखा दिया गया। इसी वजह से हमारा लिखना पढ़ना भी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाया है। ज्यादातर लोग जो इंग्लिश को जानते हैं उन्हें लगता है कि वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इवन बीटेक कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाइयां कर रहे हैं, इंग्लिश वो क्या लिख रहे हैं उन्हें खुद ही नहीं पता है। याद करके लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तुक्का मार के बता देंगे उसका मतलब क्या है एग्जैक्टली उन्हें खुद भी नहीं पता। इवन बहुत सारे लोग इंग्लिश बोल भी रहे हैं लेकिन खुद नहीं पता है कि क्या बोल रहे हैं। What is the problem over here? The way we follow to learn English. जो तरीका हमने यूज किया इंग्लिश सीखने को लेकर वो गलत था। अगर हम इन चीज़ों को रेगुलर अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करें तो नेचुरली कुछ ही दिनों के अंदर हमारा दिमाग इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि हम कुछ भी इंग्लिश का पढ़ेंगे, हमारा इंटरेस्ट बना रहेगा और हम इंग्लिश को बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो इसको करना कैसे ये समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज, अब हमने लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि लैंग्वेज कैसे काम करती है, कोई भी भाषा कैसे काम करती है। अब हमें समझना है कि इंग्लिश लैंग्वेज को हमें कैसे सीखना है। सबसे पहली चीज आपको करनी है लिसनिंग। जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। जैसे पंजाबी की बात करें, थोड़ी बहुत पंजाबी आपको भी समझ में आती है, शायद आप सबको समझ में आती है थोड़ी बहुत पंजाबी। क्यों समझ में आती है?
हिंदी में मिक्स होता है? कहाँ हिंदी में मिक्स है? मैंने तो कोई गाना नहीं सुना पंजाबी। थोड़े बहुत गाने हैं ऐसा है, बाकी पंजाबी तो पूरे ही गाने होते हैं, देखा जाए तो पूरा पंजाबी होता है। हिंदी मिक्स नहीं होता है। हमें पंजाबी इस वजह से आती है क्योंकि बचपन से हमने सुन रखा है। हमें धन्यवाद कहना चाहिए हनी सिंह जी को, जिनकी वजह से हमने पंजाबी गानों को सुनना स्टार्ट किया और अभी तक देखा जाए बहुत सारे पंजाबी गाने सुन रहे हैं। काफ़ी हद तक पंजाबी हमें समझ में आती है, भले ही हम बोल ना पाएँ। क्यों आती है? क्योंकि हमने पंजाबी गानों को निरंतर सुना है। तो लिसनिंग जो होती है अगर म्यूजिक के थ्रू करी जाए तो उसमें इंटरेस्ट भी बनेगा और हम बहुत अच्छी तरीके से जिस भी लैंग्वेज को हम सीखना चाहते हैं उसमें इंप्रूवमेंट पा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं ये तरीका सिर्फ इंग्लिश सीखने के लिए ही कारगर है। इस तरीके का इस्तेमाल किसी भी भाषा को सीखने के लिए किया जा सकता है, वो चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे गुजराती हो, मराठी हो या दुनिया भर में बोली जाने वाली कोई भी भाषा। उसको सीखने के लिए इस मेथड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे 1 महीने के अंदर मैं गारंटी देता हूं आपके अंदर इतने बेहतरीन चेंजेस आएंगे, इतने बेहतरीन चेंजेस आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहली चीज, जैसे लिसनिंग की हमने बात करी है, लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिसनिंग के लिए आपको क्या करना है, डेली 1-2 गाने आपको इंग्लिश के उठा लेने हैं, उनको अपनी कॉपी पे लिखना है पहले, उसके बाद उन गानों को 5 बार सुनना है। अगर सुबह उठकर अर्ली मॉर्निंग ये काम किया जाए सबसे पहले तो आप देखेंगे आपके न्यूरॉन्स में काफ़ी हद तक डेवलपमेंट आने लग गया है। जो इंग्लिश में सेंटेंसेज आप गानों के माध्यम से सुन रहे हैं उनको आपका मन करेगा नेचुरली कि मैं इनको यूज़ करूँ अपनी लाइफ में, और आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, यू गॉट इट? ओके, सो नाउ अनदर थिंग इज देयर थिंकिंग। अब कहोगे सर सोचे कैसे इंग्लिश में? ये तो चेंज नहीं कर सकता मैं या कर सकती मैं। तो उसके लिए क्या करना है? सोचने के लिए आपको क्या करना है बताइए? दिमाग में सेंटेंसेस बनाने हैं इंग्लिश के। जब आप लिसनिंग करना स्टार्ट करोगे आपके पास कुछ सेंटेंसेस होंगे, उन सेंटेंसेस को आप अपने दिमाग पे घुमा सकते हैं। आप ऑटो में बैठ के जा रहे हैं, आप कह सकते हैं आई एम सिटिंग इन ऑटो, द ऑटो ड्राइवर इज ड्राइविंग। गलत बोलो। गलत बोलने के लिए कुछ नहीं कहा गया, सोचने के लिए भी कुछ नहीं कहा गया। शुरुआत में हमें गलतियां करनी पड़ेंगी, ग्रामर को बिल्कुल देखना ही नहीं है, बस हमें सेंटेंसेस अपने दिमाग में बनाने हैं। और डेली ये 10 से 15 मिनट होना चाहिए। 10 मिनट आपको अगर लिसनिंग करनी है तो 10 मिनट ही आपको इंग्लिश में सोचना है। वो चाहे आप सुबह कर लीजिए, दोपहर में कर लीजिए, खाने से पहले कर लीजिए, सोने से पहले कर लीजिए, कभी भी करिए। 10 मिनट आपको इंग्लिश में सोचना है। Got it? Another thing is there speaking. ये भी 10 मिनट करनी है। अब सर बोले तो बोले कैसे, ये नहीं समझ में आ रहा है। आपको चीजों को रिव्यू करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे दिस इज अ पेपर, बोलो दिस इज अ टेस्ट पेपर, ब्रिटिश एकेडमी इज रिटन एट द अबव। आप इस तरह के सेंटेंसेस ना बना पाओ, गलत बनाओ, लेकिन आपको इस तरह से इस पूरे पेपर का रिव्यू कर लेना है। ऐसे ही लाइट का कर सकते हैं आप, मोबाइल का कर सकते हैं, बाइक का कर सकते हैं, कार का कर सकते हैं। देखिए उसमें क्या क्या सेंटेंसेस आप बना सकते हो। किसी बाइक के बगल में खड़े हो जाओ, दिस इज अ बाइक ऑफ होंडा, इट इज इन रेड कलर, इट हैज 125 लाइक सीसी पावर। इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है? बोलने की कोशिश करनी है अपनी तरफ से। जब तक आप एफर्ट्स नहीं करेंगे कोई व्यक्ति आपको कुछ भी नहीं सिखा सकता, ये आपको समझना पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट गिविंग एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड। यू अंडरस्टैंड दैट? Yes, sir. सो नाउ अनदर थिंग इज देयर, दैट इज रीडिंग। ये भी 10 मिनट करनी है, और राइटिंग ये भी 10 मिनट करनी है। रीडिंग राइटिंग के लिए क्या है, आप न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक खरीद सकते हैं, और उसमें आपको डेली 2, 4, 6 पेज पढ़ने। समझना नहीं है शुरुआत में। अगर आप समझने के चक्कर में पड़ गए और सोचा कि नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम होगी। हिंदी की ही बात कर लें, जो आपकी मातृभाषा है, जब शुरुआत में आपने उसको पढ़ना स्टार्ट किया था, क्या हिंदी आपको समझ में आई थी? सिर्फ पढ़ पाते थे आप, मतलब भी नहीं निकाल पाते थे कि हिंदी में क्या लिखा हुआ है। आपको रट्टा मारना पड़ता था पेपर में लिखने के लिए। जब आप 5th, 6th, 7th, 8th क्लास में आए हैं तब जाकर आपने इस चीज को फील किया है कि हाँ लिखा क्या है। नहीं उससे पढ़े तो रट्टा ही मार रहे थे, ऐसे ही तो चल रहा था। सो कॉन्सेप्ट इज दिस। अब रीडिंग एंड राइटिंग की बात करें तो 10 मिनट आपको राइटिंग करनी है और रीडिंग भी करनी है। रीडिंग में आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। राइटिंग के लिए सबसे बढ़िया चीज मुझे जो लगती है वो है कमेंट्स। आप यूट्यूब पे जाइए, कोई भी वीडियो इंग्लिश में देखिए, आपने वीडियो को देख भी लिया, और सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको होगा वीडियो देखने के बाद आप चीजों को लिख भी पाएंगे। यू अंडरस्टैंड दैट? राइटिंग अगर आप करना चाहते हैं सबसे बढ़िया है यूट्यूब वीडियोस। आप जाइए इंग्लिश में कोई 4-5 मिनट की वीडियो देखिए, डालिए इंग्लिश वीडियो, बहुत सारी आ जाएंगी। उस वीडियो को देखने के बाद जो कुछ भी आपको समझ में आया है 2-4 लाइनों में लिखकर कमेंट कर दो। गलत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये करना स्टार्ट करना पड़ेगा। शुरुआती 10 दिनों के लिए
आपको मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी है अपने आप को इंग्लिश की आदत में लाने के लिए, बिकॉज आदत में नहीं आएंगे आज से ही अगर मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूं तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो दिस इज़ अ राइट वे टू लर्न एनी लैंग्वेज। आप किसी भाषा को भी सीखना चाहते हैं, उस भाषा में आपको उस भाषा को सुनना स्टार्ट करना है, सोचना स्टार्ट करना है उस भाषा में जो भी आप सुन रहे हैं, फिर बोलना भी स्टार्ट करना है उन्हीं चीज़ों को, फिर लिखना और पढ़ना भी स्टार्ट करना है। और आप देखेंगे 1 महीने के अंदर किसी भी भाषा को आप सीखना चाहते हैं, आपके अंदर ड्रामेटिकल चेंजेस आएंगे, ड्रामेटिकल चेंजेस। यू गाइज अंडरस्टूड? तो ये चीज़ें हमें हर दिन करनी है अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए। यू गॉट द प्रॉब्लम्स? आई थिंक सो, मतलब यू गॉट द सॉल्यूशन? यस, नाउ योर प्रॉब्लम्स आर क्लियर।